हेपेटाइटिस बी मार्कर्स। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये जो टेबल है और ये जो ग्राफ है, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको रट्टा मारेंगे तो आपके लिए इशू बन जाएगा। इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब समझ लेंगे तो आप कोई भी एमसीक्यू अगर इन मार्कर्स से रिलेटेड आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। पहले तो जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि 3 एंटीजेंस होती हैं। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। अब जो कोर एंटीजन है ये बेसिकली सबसे अंदर वाली एंटीजन होती है हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर, इसलिए इसको कोर एंटीजन कह देते हैं। फिर आती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ये बेसिकली आती है उस इंसान में जिसमें करंटली डिजीज प्रेजेंट होती है। और ई एंटीजन जो है ये शो कर रही होती है ट्रांसमिसिबिलिटी, कि ये कितनी स्पीड से ट्रांसमिट हो सकता है किसी और को, किस पोटेंशियल से स्प्रेड हो सकता है, स्प्रेडिंग पोटेंशियल बताती है। और ये इंडिकेटिव है पुअर प्रोग्नोसिस की, कि जितना ज़्यादा स्प्रेडिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना उतनी पुअर प्रोग्नोसिस होगी हेपेटाइटिस बी की। तो ये तो 3 हो गई आपकी एंटीजेंस। अब चलते हैं 3 एंटीबॉडीज जो डेवलप होती हैं इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज कौन सी हैं? एक है एंटी HBC, दूसरी है एंटी HBS और तीसरी है एंटी HBE। जैसे ऊपर था आपकी एंटीजेंस, उसी हिसाब से एंटीबॉडीज है। अब जो एंटी HBC है ये है एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोर एंटीजन, और ये या तो होगी IgM या होगी IgG। M से याद रखना है मौजूद, मतलब कि प्रेजेंट। अगर डिजीज उस टाइम पे प्रेजेंट है तो IgM होगी। और G से याद रखना है गॉन, कि अगर डिजीज चली गई है, बंदे ने रिकवर कर लिया है, या इन्फेक्शन क्रोनिक है, या प्रीवियस एक्सपोजर की हिस्ट्री है, तो वो IgG प्रेजेंट होगी उसमें। फिर आपके पास आ जाती है एंटी HBS। इसका मतलब है कि या तो पहले इन्फेक्शन थी जिससे पेशेंट ने रिकवर कर लिया है, या फिर उसे वैक्सीनेट किया गया है या इम्यूनाइज किया गया है। मतलब कि एंटी HBC जो है उसमें IgM और IgG है। IgM का मतलब है मौजूद, मतलब कि प्रेजेंट, डिजीज प्रेजेंटली है उसमें। और IgG का मतलब है कि गॉन, मतलब कि इन्फेक्शन जो है ना वो क्रॉनिक है, या फिर देयर इज हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर, के पहले कभी एक्सपोज हुआ था। HBS जो है वो रिकवरी या इम्यूनाइज्ड बंदा है, उसमें एंटी HBS होगी। और फिर आ जाती है एंटी HBE। ये शो करती है कि ट्रांसमिशन जो है वो कम है। अब हम चलते हैं कुछ डिफरेंट स्टेट्स की तरफ जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आती है एक्यूट इन्फेक्शन। अब देखो इन्फेक्शन इसमें प्रेजेंट है,
तो इसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन तो होगी, मैंने आपको पहले बताया, और साथ इसके आपको मैंने बताया था कौन सी वाली होगी, IgM मौजूद है, और साथ हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन भी होगी जो शो करेगी कि ये ट्रांसमिसिबल है। ये तो समझ लग रही है ना हमें बात, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं होंगी क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन है, तो एंटीबॉडीज नहीं होंगी। टू सरफेस एंटीजन मतलब कि एंटी HBsAg नहीं होगी, और एंटीबॉडी नहीं होगी टू HBe एंटीजन मतलब कि एंटी HBe एंटीबॉडी नहीं होगी। लेकिन IgM होगी जो कि आपकी एंटी HBc है। ये है एक्यूट इन्फेक्शन। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो टेबल था। एक्यूट इन्फेक्शन देखें, सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, ई एंटीजन प्रेजेंट है, सिर्फ कोर के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसके अलावा नहीं है। ये होगी आपकी एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अगला फेज आता है आपके पास विंडो फेज। विंडो फेज में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ IgM और एंटी HBe होगी। मतलब कि विंडो फेज में ट्रांसमिसिबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि एंटी HBe है, HBe एंटीजन नहीं है, एंटी HBe है, और साथ कोर एंटीबॉडी है। अब चलते हैं हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन पे। अब क्रॉनिक में मैंने आपको बताया था कि देखिए ना, अब इन्फेक्शन तो है तो HB सरफेस एंटीजन तो हाई इन्फेक्टिविटी हो कि लो इन्फेक्टिविटी दोनों में ही होगा, ठीक है। और इसमें क्रॉनिक है तो मैंने आपको बताया था क्रॉनिक इन्फेक्शन में IgG आ जाती है, तो ये आप देखें IgG आ गई दोनों में। अब जो फ़र्क है वो ये है कि अगर वो इन्फेक्टिव है कि ट्रांसमिट हो सकता है तो उसमें HBe एंटीजन आ जाएगी, और अगर वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा, लो इन्फेक्टिविटी है उसकी, तो एंटी HBe आ जाएगी। अब हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, रिकवरी। रिकवरी के लिए आपको याद होगा कि रिकवरी के लिए आपको मैंने बताया था एंटी HBs है, तो ये देखें आप, अब रिकवरी में एंटी HBs जो है ना वो मेन चीज़ है, साथ एंटी HBe भी होगी, और एंटी HBc भी होगी जिसमें IgG आ जाएगा। मतलब कि आपके पास तीनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है रिकवरी में। और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट रिकवरी में। अब इम्यूनाइज्ड भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एंटी HBs होगी। ये देखें, रिकवरी और इम्यूनाइजेशन में एंटी HBs मेन चीज़ है, तो रिकवरी और इम्यूनाइजेशन में एंटी HBs होगी। इम्यूनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एंटी HBs है, ये देखिए कुछ भी नहीं है और सिर्फ एंटी HBs है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो फिर से वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें से एक या दो MCQs आ जाते हैं, और क्योंकि रट्टा मारा होता है तो रट्टे की वजह से गलत कर आते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होती है, ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं, इसलिए इसको गौर से समझें, पढ़ें और फिर अटेम्प्ट करें MCQ।